Now, next type of control is container controls, and it is 3.1.2 of your syllabus. Again, I repeat, next type of control या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो next category of control that is supported within VB.NET या फिर for Windows Forms application, right? They are container controls, and in your syllabus that topic is 3.1.2. Okay, what is container control? The name says वो ऐसे कंट्रोल्स है कि जो कंटेनर की तरह एक्ट करेंगे. कंटेनर का मीनिंग क्या होता है? इट कैन कंटेन सम अदर थिंग्स, उसे हम कंटेनर कहते हैं, राइट? सो दिस कंट्रोल्स विल आल्सो एक्ट इन अ सेम मैनर, राइट? ऐसे कंट्रोल्स के जो दूसरे कंट्रोल्स को हैंडल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं, that type of controls are known as container controls, right? इन जैसे जो कॉमन कंट्रोल्स वाले जितने भी कंट्रोल्स थे, वो सारे कंट्रोल्स की जो प्रॉपर्टीज थी, मेथड्स थी, वो उन्होंने कंट्रोल क्लास से इनहेरिट की थी, राइट? अगेन आई रिपीट, वो उन्होंने कंट्रोल क्लास से इनहेरिट की थी. सो सेम थिंग, ये जितने भी हम कंटेनर कंट्रोल्स देखने वाले हैं, वो सारे कंटेनर कंट्रोल्स are inherited from container control class, which is a base class of all container control class, right? और ये जितने भी कंटेनर कंट्रोल्स है, उन्होंने जो भी प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट्स है, वो उन्होंने कंट्रोल क्लास से तो ली ही है, और एंड अलोंग विद दैट उनकी खुद की भी प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट्स है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कंटेनर कंट्रोल्स की बात करें, तो वहां पे हम ये कंटेनर कंट्रोल्स क्यों यूज करेंगे? अगर हमें लॉजिकल बाउंड्री बनानी है फॉर सम कंट्रोल्स, राइट, तो हम कंटेनर कंट्रोल का यूज कर सकते हैं. अगर हमें फोकस को मैनेज करना है, राइट, अगेन आई रिपीट, अगर हमें फोकस को मैनेज करना है, तो वहां पे भी हम ये कंटेनर कंट्रोल का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, अगर मुझे टैब की कैप्चर करनी है या फिर फोकस मूव करना है टू द नेक्स्ट कंट्रोल, तो भी मैं ये कंटेनर कंट्रोल का यूज कर सकती हूँ, बिकॉज कंटेनर कंट्रोल के अंदर जो भी हम कंट्रोल प्लेस करेंगे, दे विल एक्ट एज अ ग्रुप, राइट? सो जितने भी हम कंटेनर कंट्रोल के अंदर दूसरे चाइल्ड कंट्रोल्स ऐड करेंगे, दूसरे कंट्रोल्स हम ऐड करेंगे, दे विल एक्ट एज अ कलेक्शन of that particular container control, right? So students, this is the thing कि ये container control का meaning क्या है, container control हम क्यों यूज करेंगे, कहाँ पे हमें container control यूज करने से benefit होगा, right? Okay, so the first container control is group box control. Again I repeat, the first container control is group box control. As the name says, it will act as a container control, वो तो हमें पता ही है, but group box control हमें दूसरे controls की grouping करके देता है. Again I repeat, group box control हमें दूसरे controls की grouping करके देता है. That's why it is known as group box control. It is not just the container control. वो सिर्फ एक container control नहीं है कि दूसरे control को सिर्फ contain करता है. No, वो रिलेटेड कंट्रोल्स का ग्रुप बना के हमें देता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जेंडर रिलेटेड ग्रुप बनाना है, दैट इज मेल एंड फीमेल, एंड वी नो कि जेंडर में मेल एंड फीमेल में से यूजर एक वैल्यू सिलेक्ट करेगा, लेकिन मुझे वो पर्टिकुलर थिंग का ग्रुप बनाना है, मैं वहां पे वैसे ही कंट्रोल का यूज करूंगी कि जिसका यूज करके मैं वहां पे वन सिलेक्शन दे सकूं. बट ऐसा तो नहीं है कि वो पर्टिकुलर फॉर्म के ऊपर सिर्फ एक ही ग्रुप हो सकता है फॉर जेंडर. नो, अगर मुझे यूजर के पास से स्टूडेंट है वो यूजर, और मुझे स्टूडेंट के पास से जेंडर, वो तो सिलेक्ट करवाना ही है, बट अलोंग विद दैट ऑन द सेम फॉर्म मैंने दूसरा ग्रुप भी बनाया है, ऑफ कोर्स, कि यूजर दैट इज अ स्टूडेंट, उसे कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, तो एट अ टाइम वो एक ही कोर्स में वो एडमिशन लेगा, राइट? तो उसमें से भी जितने भी लिस्ट ऑफ कोर्सेज होंगे, उसमें से मुझे वन सिलेक्शन देना है, तो वहां पे मुझे अगेन रेडियो बटन कंट्रोल का ग्रुपिंग करना पड़ेगा, बिकॉज जो जेंडर वाला ग्रुप होगा, मेल एंड फीमेल, उसमें से यूजर एक रेडियो बटन सिलेक्ट कर सकता है, एंड जो कोर्स वाला ग्रुपिंग होगा,
कोर्स वाले ग्रुप के जितने भी रेडियो बटन्स होंगे उसमें से भी यूजर एक रेडियो बटन सिलेक्ट कर सकता है। अगर मैंने ये सारे रेडियो बटन्स दैट इज मेल फीमेल एंड द रेडियो बटन्स दैट आर रिलेटेड टू द कोर्सेज, अगर मैंने ये सारे रेडियो बटन्स का एक ही ग्रुप बनाया है, राइट, सेपरेट ग्रुप नहीं बनाए हैं, सेपरेट ग्रुप बॉक्स कंट्रोल में मैंने वो दोनों काइंड ऑफ रेडियो बटन्स नहीं रखे हैं, तो जितने भी ओवरऑल फॉर्म के ऊपर रेडियो बटन्स होंगे उसमें से सिर्फ एक ही सिलेक्शन मिलेगा। मतलब male, female and other radio buttons that are related to the courses will be considered as a one group. And obviously it is incorrect, right? हम ऐसा उसे नहीं treat कर सकते. So that is the thing students we need to consider कि ये group box कहाँ पे use होगा, right? जो भी related controls है उसका अगर हमें grouping बनाना है ताकि हम group के हिसाब से selection दे सके, at that time we can use group box control, right? And as you are able to see कि group box कैसे दिखता है, right? उसके ऊपर वहां पे आप कैप्शन ऐड कर सकते हो कि ये ग्रुपिंग आपने किसके लिए किया है, right? Okay. उसकी प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज टेक्स्ट, और वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप जो भी लिखोगे वो कैप्शन एज अ वहां पे डिस्प्ले होगा। जहां पे अभी ये ग्रुप बॉक्स 1 है उसकी जगह पे अगर मुझे जेंडर डिस्प्ले करना है तो मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ। एंड ग्रुप बॉक्स की डिफॉल्ट इवेंट है एंटर, मतलब ग्रुप बॉक्स के अंदर फोकस एंटर हुआ, राइट? सो उसकी डिफॉल्ट इवेंट है एंटर। अगर मुझे वो डिफॉल्ट इवेंट एक्सप्लिसिटली रेज करनी है तो मैं ऑन एंटर मेथड का यूज कर सकती हूँ, राइट? सो स्टूडेंट्स, this is all about the group box control and it is very important container control because सारे कंटेनर कंट्रोल में से ये एक ही ऐसा कंटेनर कंट्रोल है कि जो हमें रिलेटेड ग्रुप्स बना के देता है ताकि हम सेपरेट ग्रुप में से सेपरेट सिलेक्शन कर सके। बाकी सारे कंटेनर कंट्रोल के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, दे विल एक्ट एज अ कंटेनर कंट्रोल ओनली, राइट? नो डाउट अलग अलग कंटेनर कंट्रोल है तो वो अलग अलग वे में वर्क करेंगे, अलग अलग अपीयरेंस हमें देंगे, अलग अलग यूजर इंटरफेस, डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर इंटरफेस डिजाइन करने में हमें हेल्प करेंगे। लेकिन ये जो ग्रुपिंग की कैरेक्टरिस्टिक है वो सिर्फ ये ग्रुप बॉक्स कंट्रोल में ही है, राइट? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप बॉक्स कंट्रोल। नाउ द नेक्स्ट कंट्रोल इज पैनल कंट्रोल, राइट? ऑब्वियसली as it is a container control तो ये दूसरे सारे controls को contain कर सकता है, right? It is used to group collection of controls, right? Collection of controls बनाना है तो हम ये panel control का use कर सकते हैं। So the thing is that students, अगर हम group box और panel control की बात करें तो उसका appearance तो differ करता ही है, वो तो आप image में देख सकते हो, राइट? वहां पे कैप्शन था, यहाँ पे कैप्शन नहीं है। बाय डिफॉल्ट ग्रुप बॉक्स कंट्रोल बॉर्डर देता है, पैनल कंट्रोल बाय डिफॉल्ट बॉर्डर नहीं देता है, राइट? सो दैट इज द थिंग, ये डिफरेंस है ग्रुप बॉक्स एंड पैनल कंट्रोल के अंदर। बट अलोंग विद दैट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू पैनल कंट्रोल इज, अगर मैं पैनल कंट्रोल को डिसेबल कर देती हूँ तो ऑटोमेटिक जितने भी कंट्रोल्स पैनल कंट्रोल के अंदर मैंने रखे होंगे वो भी ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएंगे, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैनल कंट्रोल, राइट? कि जो हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है। ओके, प्रॉपर्टीज है तो यहाँ पे ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट तो वो बॉर्डर डिस्प्ले नहीं करता है, फिर भी अगर मुझे पैनल को बॉर्डर देनी है तो मैं बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ। एनेबल डिसेबल करने के लिए एनेबल्ड प्रॉपर्टी है ट्रू तो वो एनेबल रहेगा, फॉल्स तो वो डिसेबल हो जाएगा, राइट? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल की कैरेक्टरिस्टिक हमें देनी है कि नहीं देनी है? अगर देनी है तो उसके रिलेटेड ऑब्वियसली हमारे पास एच स्क्रॉल बार कंट्रोल होना चाहिए, तो वो एच स्क्रॉल बार कंट्रोल विजिबल है कि नहीं है और वो चाहिए कि नहीं चाहिए वो एच स्क्रॉल प्रॉपर्टी से हमें पता चल जाएगा। मतलब वो जो कैरेक्टरिस्टिक है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की वो चाहिए तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कैरेक्टरिस्टिक को इंप्लीमेंट करने के लिए जो एच स्क्रॉल बार कंट्रोल चाहिए वो हमें ये एच स्क्रॉल से मिल जाएगा। लाइकवाइज वर्टिकल स्क्रॉल की कैरेक्टरिस्टिक चाहिए तो वो वर्टिकल स्क्रॉल प्रॉपर्टी से मिल जाएगी। एंड वी स्क्रॉल बार कंट्रोल ऑब्वियसली हमें वहां पे प्लेस करना पड़ेगा और वो विजिबल है कि नहीं है वो हमें सेट करना है, तो हम ये वी स्क्रॉल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, राइट?
मेथड्स, ऑब्वियसली अगर हम पैनल के अंदर स्क्रॉल बार्स रखते हैं, इन शॉर्ट अगर हम ये इमेज में देखें तो ये पैनल कंट्रोल जितना इमेज में दिखाई दे रहा है उतना ही है, लेकिन उसके अंदर जो मैं कंटेंट ऐड करती हूँ इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल्स, राइट, उसके अंदर जो मैं कंट्रोल्स ऐड कर रही हूँ उसकी साइज ये पैनल कंट्रोल की साइज से बड़ी है, ज्यादा कंट्रोल्स है, तभी मुझे स्क्रॉल बार्स चाहिए होंगे, राइट। तो मुझे ये पैनल को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यूज करती हूँ एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज करती हूँ तो आपको पता है स्टूडेंट्स के हमें कैसे एडजस्ट करना पड़ता है। सी, अगर मैं ये पर्टिकुलर स्लाइड की बात करूं, राइट, तो मैं यहाँ पे ये जो स्क्रॉल बार है आप राइट एज पे देख सकते हो, राइट, उसे मैं अगर थोड़ा ही इंक्रीज करती हूँ तो वो कैसे वर्क करता है, इट डिपेंड्स, राइट। सी, वो वी स्क्रॉल बार के ऊपर चला गया, अगर मैं थोड़ा इंक्रीज करती हूँ, राइट, सो वो ग्रुप बॉक्स के ऊपर आ गया, राइट। सिर्फ मैं थोड़ा यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे स्क्रॉल बार यूज किया था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे माउस का व्हील यूज करती हूँ, सो इट डिपेंड्स। सी, मैंने यहाँ पे माउस का व्हील यूज किया, वो सिर्फ थोड़ा स्लाइड हुआ, राइट, लेकिन उसने पूरी स्लाइड चेंज नहीं की, लेकिन अगर मैं ज्यादा स्क्रॉल करती हूँ तो वो स्लाइड चेंज कर देता है। सो दिस इज द थिंग कि अगर हम कोई भी कंटेनर कंट्रोल के अंदर स्क्रॉल बार रखते हैं तो वो स्क्रॉल बार कैसे वर्क करेगा, उसे हमें किस हिसाब से वर्क करवाना है, तो उसके रिलेटेड हमारे पास मेथड्स है, राइट, कि स्क्रॉल बार एडजस्ट करनी पड़ेगी, राइट, अकॉर्डिंग टू द पैनल कंट्रोल, करंट कंट्रोल की पोजीशन के हिसाब से स्क्रॉल बार एडजस्ट करनी पड़ेगी, करंटली सिलेक्टेड कंट्रोल के हिसाब से स्क्रॉल बार एडजस्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि करंटली सिलेक्टेड कंट्रोल हम स्क्रॉल करते हैं तो चला जाता है, नो, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड इज मुझे स्क्रॉल बार का स्टेट चाहिए अभी, राइट, वो क्या कहाँ पे है, कैसा सेट हुआ है, सो दैट इज गेट स्क्रॉल स्टेट। नेक्स्ट इज स्क्रॉल कंट्रोल इनटू व्यू, जो भी कंट्रोल अभी व्यू में नहीं है, मतलब विजिबल नहीं है, तो मुझे स्क्रॉलिंग करने के बाद वो कंट्रोल्स को व्यू में लाना है, राइट। सो वहां पे ऑटो स्क्रॉलिंग करना है, यूजर स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं, राइट, वहां पे ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग चाहिए। सो फॉर दैट पर्पस स्क्रॉल कंट्रोल्स इनटू व्यू प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इज स्क्रॉल टू कंट्रोल, अगर मुझे पर्टिकुलर चाइल्ड कंट्रोल के ऊपर जाना है, राइट, सो वो पर्टिकुलर कंट्रोल तक मुझे स्क्रॉलिंग करना है, तो स्क्रॉल टू कंट्रोल मेथड का मैं यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज स्क्रॉल मार्जिन सेट करनी है, ऑटोमेटिक स्क्रॉल मार्जिन मतलब कितना ऑटोमेटिक स्क्रॉल होना चाहिए, स्क्रॉल स्टेट को मुझे सेट करना है, सो उसके रिलेटेड यहाँ पे मेथड्स प्रेजेंट है। एंड बाय डिफॉल्ट इवेंट ऑफ पैनल कंट्रोल इज पेंट इवेंट। पेंट इवेंट का मीनिंग ये होता है कि जब भी वो पैनल कंट्रोल रीड्रॉ होता है, रिफ्रेश होता है, तो पेंट इवेंट कॉल होती है, राइट। सो दिस इज द थिंग, दिस इज ऑल अबाउट पैनल कंट्रोल।